कर्ण महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनकी कहानी और पात्र दोनों ही अत्यंत रोमांचक और गहरे भावनाओं से भरे हुए हैं। कर्ण का जन्म एक आपराधिक परिपक्वता के बीच हुआ था, जिसके कारण उन्होंने अपने पूरे जीवन में समाज के लिए एक बाध्य और परिप्रेक्ष्य में कमजोर पाया। इस लेख में हम कर्ण की जीवनी को विस्तार से जानेंगे, उनके परिपक्वता, धर्म और उनके महाभारत युद्ध में की भूमिका पर चर्चा करेंगे। कर्ण का जन्म एक अद्वितीय परिपक्वता के बीच हुआ था। उनके पिता का नाम सूर्य और माता का नाम कुंती था। कुंती ने अपने युवावस्था में महाभारत के महान ऋषि दुर्वासा की कृपा प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें एक वरदान मिला था। ये वरदान था कि कुंती जब चाहें तब किसी भी देवता से पुत्र पैदा कर सकती है। कुंती के इस वरदान का परिणाम सूर्य देवता के साथ हुआ और उनका पुत्र हुआ कर्ण। लेकिन ये था कर्ण का पहला जन्म। कर्ण का परिवार। कर्ण के जीवन में एक और रहस्यपूर्ण पहलू था उनके परिवार के बारे में। कर्ण के पिता का नाम सूर्य था, लेकिन उनकी मां का नाम कुंती था, जो कुरु वंश की रानी थी। इसके कारण कर्ण को कुरु वंश से वंशज नहीं माना जाता था और इस वजह से उन्हें सूतपुत्र भी कहा जाता था। कर्ण के जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण बात थी उनकी मित्रता सूतपुत्र कुरुश्रेष्ठ के साथ, जो महाभारत के पांडव और कौरवों के बीच की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सूतपुत्र कर्ण और पांडव दोनों ही कुरु वंश के थे, लेकिन उनके बीच की यह मित्रता युद्ध के दौरान भी बरकरार रही। कर्ण का धर्म और उनका आचरण उनके चरित्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से थे। वे धर्म के प्रति प्रतिष्ठित थे और धर्म के पालन में सच्चे थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के पास गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की और आत्मसमर्पण और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाया। कर्ण का एक अहम पल हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे धर्म की उपदेश दी। यह उनके और महाभारत के युद्ध के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। इसके बावजूद कर्ण ने अपने स्वार्थ के लिए और उनके मित्र दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने का निश्चय किया। कर्ण और पांडव। कर्ण का मित्र सूतपुत्र कुरुश्रेष्ठ के साथ मित्रता बढ़ी, लेकिन वे उनके नाते नहीं थे। कर्ण का पहला बड़ा परीक्षण पांडवों के साथ हुआ, जब उन्होंने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया। कर्ण ने पांडवों के साथ मित्रता की प्रस्तावना की, लेकिन उन्हें उनकी वंश की असलियता के सवाल के बाद उनके साथ भाग नहीं लिया जा सका। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने पांडवों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे दुर्योधन के मित्र और सबसे महत्वपूर्ण संयमी थे। उनका विशेष आयोजन भी हुआ था, कर्ण काव्य, जिसमें वे युद्ध में अपनी पौरख सेना के साथ भाग लिए। कर्ण और द्रौपदी। कर्ण की मित्रता पांडवों के साथ थी, लेकिन उनका द्रौपदी के साथ एक रूप ने उनके बीच आक्रोश और विवाद को भड़काया। युद्ध के पहले द्रौपदी ने कर्ण को पांडवों के साथ नहीं खेलने की सलाह दी थी, क्योंकि वह जानती थी कि कर्ण कुरु नहीं है और उनकी परंपरा के अनुसार उनके द्वारका की पत्नी के रूप में उपस्थित रह सकती हैं। कर्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 17वें दिन हुई। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया और विशेष रूप से उनके रथ का पंचजन्य नामक शंख छीन लिया। कर्ण अपने रथ को ठीक करने के लिए भूमि पर उतरे, जिसका उपयोग अर्जुन ने कर्ण के वध के समय किया। युद्ध के इस संघर्ष में कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण का महत्व। कर्ण महाभारत के एक ऐतिहासिक चरित्र थे और उनका महत्व उनके धर्म, विशेषत, अनुशासन और धैर्य की प्रतिष्ठा के साथ था। वे एक प्रशंसनीय और उदात्त व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में धर्म का पालन किया। कर्ण के चरित्र का महत्व भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संवाद में भी था, जिसमें उनके साथ धर्म, कर्म और योग के मामले पर चर्चा हुई। समापन। कर्ण की कहानी महाभारत के महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है और उनका जीवन महाभारत के महत्वपूर्ण घटनाओं में गहरा प्रभाव डाला। उनकी मित्रता, धर्म और संघर्ष से भरपूर कहानी हमें धर्म, कर्म और योग के मामले पर सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है।